हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जिनकी वर्तनियाँ अक्सर आपको अशुद्ध मिलती है और कहीं ना कहीं परीक्षा में असफल करने का सबसे मुख्य कारण बनता है। हाँ, महत्वपूर्ण चुनिंदा कुछ शब्द देखते हैं जो आपको अधिकतम गलत ही मिलेंगे, उनको मैं सही करवाता हूँ। आइए, सबसे पहला शब्द आपका त्योहार। त्योहार में एक मात्रा आती है या दो? तो सबसे पहले याद रखना, आपको अशुद्ध मिलेगा। त्योहार में एक ही मात्रा आती है। कितनी मात्रा आती है? एक ही मात्रा आती है। दूसरी बात अगर मैं आपको कर लूँ तो पड़ोसी में कितनी मात्रा आती है? पड़ोसी में भी एक मात्रा आती है। अब बात कर लेते हम तीसरी प्रश्न की कि अहिल्या होता है या अहल्या होता है। तो याद रखिएगा, शब्द क्या होता है? अहिल्या। क्या होता है? अहल्या, ना कि अहिल्या। अगली हम बात कर लेते हैं अभ्यारण और अभ्यारण, जो आपको सबसे ज़्यादा पुस्तकों में गलत मिलेगा। ठीक है, ये गलत मिलेगा और परीक्षा में बार बार पुनः इनको पूछ लिया जाता है, रिपीटेशन बार बार होता है इनका। तो याद रखिएगा, अभ्यारण शब्द में पूरा भ आता है। अभय प्लस अरण्य क्या होता है? अभय प्लस अरण्य, स्वर दीर्घ संधि होती है। एक अंजलि, याद रखिएगा, ये अंजलि सही नहीं होता है, अंजलि ये सही होता है। अगर अंजलि ये सही है तो पुष्पांजलि भी सही है, श्रद्धांजलि भी सही है, गीतांजलि भी सही है, श्रद्धांजलि भी सही है और भावांजलि भी सही है। और अगर ये वाला अंजलि करोगे तो फिर सब कुछ आपका गलत है। और याद रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, ध्यान नहीं होता है, धान होता है। अगर धान शब्द को सही करोगे तो अंतर्धान करोगे, न कि अंतर ध्यान। वेरी महत्वपूर्ण शब्द है आपके, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ तो शुभकामना है। ये शुभकामना में याद रखना, चंद्र बिंदु आता है। क्या आता है? चंद्र बिंदु आता है, ये नहीं आता है। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले की, अनुदित की। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, अनुदित ये भी सही है और ये भी सही है। ये कैसे सही है? ये अन प्लस उदित से बना है, ये अन प्लस उदित से बना है। तो याद रखिए ये अनुदित होगा। यहाँ याद रखिए ये अनु प्लस उदित से बना है, ये अनु प्लस उदित से बना है। तो ध्यान देना, जिसका अनुवाद कर दिया गया हो उसको अनुदित कहते हैं, जिसका अनुवाद नहीं करा गया, अन माने नहीं, जिसका अनुवाद नहीं किया गया हो उसे अनुदित करते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा मैं महत्वपूर्ण शब्द आपको बताता हूँ। जहाँ तक आपके गलतियाँ होती हैं, महत्वपूर्ण शब्द भी आप गलत लिखते हो, महत्वपूर्ण शब्द भी आप गलत लिखते हो। एक महत्वपूर्ण शब्द होता है महत्व, ये पूर्ण, ये महत्वपूर्ण भी आप गलत लिखते हो। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण में डबलता आता है, महत्वपूर्ण शब्द में डबलता आता है, क्योंकि मूल शब्द होता है महत्व। मूल शब्द क्या होता है? महत्व, और पीछे कौन सा प्रत्यय लगा रहता है? त्व। तो आधा ता और त्वरा मिलकर पूरा। याद रखिएगा विद्यार्थियों, आप जिला शब्द भी गलत लिखते हो, जिला शब्द भी गलत लिखते हो। जिला ऐसे नहीं आना चाहिए, जिला शब्द ऐसे आना चाहिए। याद रखिएगा, जिला शब्द ऐसे आना चाहिए। आप कानून शब्द भी गलत लिखते हो, कानून शब्द भी ऐसे नहीं आता है, कानून शब्द भी ऐसे नहीं आता है, कानून शब्द ऐसे आता है। याद रखिएगा, कानून ऐसे आता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, जिला ऐसे लिखना है। याद रखिएगा, कानून ऐसे लिखना है। इस कानून का मतलब होता है विधि, इसका मतलब होता है चूल्हा, इसका मतलब होता है जनपद, इसका मतलब होता है आभा और चमक। ये महत्वपूर्ण शब्द याद रखना। तो आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में देखा है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।